भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाओं में यूँ तो जगत के चराचर प्राणी समस्त जगत भगवान जी का ही रूप है। भगवान जी कहते हैं कि मेरे अतिरिक्त जगत में और कुछ है ही नहीं। कुछ भी जड़ चेतन पर अपरा प्रकृति रूप देखने सुनने समझने सोचने में आता है, वह सभी वास्तव में भगवान ही है। इस प्रकार जगत रूप भगवान हैं। वे ही भगवान कुछ विशेष भाव से जब अपने सच्चिदानंद में स्वरूप को अपनी प्रकृति बना करके अर्थात प्रकृति की जड़ता को हर कर जब स्वयं सब कुछ बन करके प्रकट होते हैं, तब कुछ विशेष लीला में ये हुआ करती है। और ये प्रकट होना नहीं है। भगवान पहले ना हो और पीछे किसी कारणवश बन गए हों तो ऐसी बात नहीं है, प्रकट होते हैं। प्रकट होकर भी दो प्रकार की लीला करते हैं। एक लीला होती है ऐश्वर्य मिश्रित और एक होती है ऐश्वर्य शून्य केवल मधुर। ऐश्वर्य मिश्रित लीला में भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रकट रखते हैं। भक्तों को प्रेमियों को भगवान जी की ईश्वरता का उनके ऐश्वर्य का ज्ञान रहता है। वे उनका परमात्मा सर्वोपरि सर्वशक्तिमान सर्वविद सर्वज्ञ मान करके उनकी भक्ति उपासना आराधना सेवा करते हैं। वैकुंठ लोक की उपासना इसी प्रकार की मानी गई है और इसी के अनुकरण में द्वारका लीला मथुरा लीला अवध लीला ये सब इनमें ऐश्वर्य प्रकट है। परंतु जहाँ केवल माधुर्य होता है वहाँ ऐश्वर्य का बीच में उदय हो जाना भी माधुर्य का विघातक होता है। अर्थात वहाँ विशुद्ध अनुराग होता है, जहाँ किसी गुण की किसी शक्ति की कोई उपेक्षा नहीं होती। ईश्वर में ईश्वर तत्व है। ये देख करके जो भक्ति होती है वह और भक्ति है, परंतु इनके प्रति चित्त खिंचा हुआ है। ये कौन है ये जानने की आवश्यकता नहीं, ये हमारे हैं बस। इस भाव को लेकर के जो विशुद्ध अनुराग होता है, इस अनुराग में ना कहीं ज्ञान का विघन होता है और ना कहीं भय का विघन होता है। विघन नहीं है। यदि इस प्रकार का ज्ञान उदय हो जाए कि ये साक्षात स्वयं भगवान हैं, तो उनके प्रति जो वात्सल्य भाव जो सख्य भाव जो मधुर भाव होता है वह नहीं रह जाता। श्रद्धा पैदा हो जाती है, भक्ति पैदा हो जाती है, आदर बुद्धि पैदा हो जाती है, सम्मान बुद्धि पैदा हो जाती है। कुछ दुराव अलगाव और छोटा बड़ापन आ जाता है। ये अपनी बात हुई थी कि श्रद्धा बड़ी ऊंची चीज है और श्रद्धा के बिना काम होता ही नहीं। परंतु माधुर्य प्रेम के राज्य में श्रद्धा भी विघन है। वहाँ यदि श्रद्धा पैदा हो जाए किसी गुण को लेकर के, ऐश्वर्य भी गुण है, शक्ति भी गुण है, बल भी गुण है, सर्वज्ञता भी गुण है, इन गुणों को लेकर के यदि श्रद्धा पैदा हो जाए तो फिर यशोदा मैया ये मेरा बेटा है यूँ समझ करके वह निशंक चेष्टा नहीं कर सकती। ये परस्पर सखाओं के साथ खेले। जो सखा हैं वे यदि इन्हें भगवान समझ लें तो जो आपस का निशंक निर्विरोध निसंभ्रम परस्पर का जो खेल होता है वह बंद हो जाए। फिर मन में एक भय पैदा हो जाए कि भगवान के साथ खेलने हैं, जरा भगवान जी का सम्मान रख कर खेलना है। इसी प्रकार यदि भगवान की भगवता प्रकट हो जाए तब भी होता है। यद्यपि बीच बीच में भगवता झांकती है आकर के और वाणी पर भी आ जाती है। वह इसलिए आती है कि देखने सुनने वाले लोगों के मन में कहीं
भ्रांति ना हो जाए कि यह भगवान जी की लीला नहीं है, कुछ और है। इसलिए गोपांगनाएं भी गोपी गीत में कह देती हैं। ये झांकी है, ऐश्वर्य का झांकना है, इसलिए कि देखने सुनने वाले लोगों के मन में मन ना हो जाए कि यह लीला भगवान की नहीं है। रास पंचाध्याय में भगवान शब्द शुकदेव जी ने सबसे पहले इसलिए रखा कि सब सुनने वाले पढ़ने वाले ध्यान रखना इस बात का कि यह भगवान जी की लीला है। लेकिन यशोदा के मन में, नंद बाबा के मन में, सखाओं के मन में ये बात उदय नहीं होती, नहीं होना चाहती। माधुर्य प्रेम नहीं पैदा होने देता कि ये भगवान है। इसी को कहते हैं विशुद्ध अनुराग। ये समझने की चीज़ है, जिस अनुराग में, जिस प्रेम में किसी गुण का, किसी ऐश्वर्य का सम्मिश्रण है, वह विशुद्ध नहीं रहता। इसमें कोई चीज़ आकर मिल गई, कहते हैं कि खाने की इस चीज़ में अमुक चीज़ मिला दी गई, अच्छी मिलाई गई। शुद्ध आटे में यदि शुद्ध चीनी मिला दी जाए तो मीठा तो हो गया, पर आटा शुद्ध रहा नहीं, मिश्रित हो गया। इसी प्रकार से भगवान जी का जो विशुद्ध अनुराग है, उस विशुद्ध अनुराग में ये कहीं नहीं होता कि उसमें कहीं ज्ञान प्रकट हो जाए, ऐश्वर्य प्रकट हो जाए। यदि हो जाए तब या तो हंसी आती है और या अपनी समझदारी का अभिमान ये तर्क पैदा कर देता है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को समझाने के लिए भगवान जी ने मानव रूप में बाल लीला की। उनकी तुच्छ बुद्धि होती है और नहीं तो बाल लीला समझ करके हंसते हैं। भगवान की प्रेम अधीनता का उच्च आदर्श सामने आकर के कितने बड़े जो महान हैं, मैं प्रेमवश कितने नीचे होकर के और ठीक वैसे ही बन जाते हैं, दिखाते नहीं हैं और वैसी भोली भाली बातें करते हैं, सीधी सादी बातें करते हैं। उनको भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, भय होता है, क्रोध होता है, भागते हैं और प्रेम करते हैं। ये सारी चीज़ें बिना विशुद्ध अनुराग के समझ में नहीं आती। इसलिए वैष्णव ने जहाँ भक्ति का निरूपण किया, जीव गोस्वामी ने इस पर दार्शनिक दृष्टि से बड़ा विवेचन किया है कि ये जो गोपांगनाओं की भक्ति है, ये भक्ति वह भक्ति नहीं है जो भक्ति की जाती है। ये तो स्वाभाविक आसक्ति है जो ब्रज के लोगों की भगवान जी में रागात्मिका भक्ति थी, उसी के अनुसरण करके यह राग अनुगा भक्ति की जाती है। ये होती है, ये कि नहीं जाती, ये होती है, ये कि नहीं जाती। किसी में किसी का मन फंस गया, आसक्ति होगी तो आसक्ति की वस्तु को याद किया नहीं जाता। आसक्ति की वस्तु को रटा नहीं जाता। आसक्ति की वस्तु के लिए नियम नहीं होता कि इतने हजार जप करो या अमुक समय स्नान करके आसन पर बैठ करके तब फिर जप करो। जिसमें चित्त आसक्त है उसकी स्मृति चित्त का स्वरूप बन जाता है। यह रागात्मिका भक्ति अर्थात आसक्तिमय भक्ति। श्री कृष्ण में भगवान में आसक्ति हो गई, अब वह भगवान है तो आसक्ति और भगवान नहीं है, तुच्छ ग्वाल बालक है तब भी आसक्ति। वे आसक्ति मन में कभी प्रश्न नहीं पैदा होने देती कि ये कहीं
धोखे में तो नहीं है। हम कहीं भगवान के बदले किसी मनुष्य की तो सेवा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी शंका के लिए, प्रश्न के लिए जो प्रेम है, आसक्ति, भगवत आसक्ति वह मन में कहीं स्थान नहीं रखता, कोई खाली जगह नहीं रहती जहाँ इस प्रश्न का भी उदय हो सके। इस प्रश्न के लिए भी जगह नहीं मन में, निरंतर उसका मन आसक्त रहता है। अपने आप और आसक्ति की वस्तु उसके जीवन का स्वरूप बन जाती है, स्वभाव बन जाती है। इस दृष्टि से देखें बिना ये बाल लीला या तो बच्चों का खेल समझ में आएगी, या फिर इसमें अपने ज्ञान का अभिमान तुच्छ बुद्धि पैदा कर देगा कि अज्ञानियों के साथ भगवान ने ये लीला की। ज्ञानियों में थोड़े ही ऐसी लीला, लेकिन जहाँ विशुद्ध अनुराग का उदय है वहाँ पर ये चीज़ मन में जागृत है, निरंतर स्वभाव में आ गई है कि ये हमारे हैं, हम इनके हैं, कौन हैं, क्या हैं, ये जानने का अब सवाल नहीं आता। तभी यशोदा मैया इनको देखती है कि ये मेरा पुत्र है। रोहिणी मैया जानती है कि ये मेरे पुत्र हैं। अब वह पुत्र अपनी भाषा में जब चाहे जो कुछ कहे। हम जिसको ज्ञान कहते हैं कि वह ज्ञान भरी बातें करता है, तो उसके मोद होता है। ब्रह्मा जी को मोह होता है और उसको मोद होता है, ये अंतर है। वहाँ ब्रह्मा जी की भगवत बुद्धि है ना, भगवत बुद्धि शंका पैदा कर देती है कि भगवान ऐसे क्यों? भगवान है तो फिर भगवान को भूख कैसे लगी? भगवान है तो फिर कैसे रोए? सर्वज्ञ भगवान है तो ज्ञानी की भांति पूछते क्या है कि ये मैया काहे का गाछ है? ये बात, ये क्या फल है? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ये क्यों यो बोझते हैं? जहाँ भगवत बुद्धि है वहाँ मोह पैदा होता है। इसका ये अर्थ नहीं कि हम भगवान बुद्धि छोड़ दें। प्रेम के स्तर तो पहुँचे नहीं, और ऊंचे से ऊंचा जो भगवत बुद्धि का ज्ञान है वह छोड़ दिया जाए तब तो गिर ही जाएगा। प्रेम अधिकार प्राप्त होता है भगवत बुद्धि होने के बाद। यह बड़ी ऊंची चीज है। यहाँ बिल्कुल विशुद्ध अनुराग है, जिस अनुराग में दूसरे किसी के तत्व का सम्मिश्रण नहीं। मधुसूदन स्वामी ने कहा कि दूसरा कोई तत्व होगा, पर हम तो मुरली मनोहर पीताम्बर धारी श्याम सुंदर के अतिरिक्त किसी और तत्व को जानते नहीं। हो तो हुआ करे। इसी प्रकार ये नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रज के ये गोप सखा गोपियाँ, ये सब के सब विशुद्ध अनुराग में उन रागमती प्रेम मूर्ति हैं, और इनका प्रेम जहाँ भगवान का मूर्त रूप है वहीं पर चिन्ह में है। वहाँ धाम चिन्ह में, नाम चिन्ह में, वस्तु चिन्ह में, प्रकृति के पदार्थ चिन्ह में, ये विलक्षण है। जगत से विलक्षण हैं, पर ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर जो वर्णन है ये विशुद्ध अनुराग का है, ऐश्वर्य मिश्रित भगवान जी का नहीं। विशुद्ध अनुराग में प्रश्न नहीं होता।
कथा अपने चल रही है कि नंद बाबा के मन में, उपनंद के मन में आया कि बड़े उपद्रव होने लगे बृहद वन में, गोकुल में। तो अब कन्हैया की रक्षा के लिए, इसका मंगल हो, राक्षसों का उत्पात अधिक ना होने पावे, तो अपने किसी सुरक्षित स्थान में बैठ कर के और किसी बड़े स्थान में चले जाना है। किसी सुरक्षित स्थान में और किसी बड़े स्थान में चले जाना है, ये सोच करके यशोदा मैया से पहले सलाह कर दी। फिर सब लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब अपने वृंदावन में जाना है। तो वृंदावन की यात्रा हो रही है। अपने यहाँ कल छोड़ा था कि वृंदावन की यात्रा में मार्ग में सब शक्तों पर सवार है। और वह शकट क्या है? वे तो देवीमान सारे के सारे शकट बन करके वहां पर आ गए। उनमें ये सब सवार हैं। एक शकट बीच में है और उस बीच के शकट पर रोहिणी मैया, यशोदा मैया, दाऊजी और कन्हैया विराजमान है। और मैया से उनकी भोली भाली बड़ी सुंदर बातचीत हो रही है। और तमाम जितनी जितनी अनुरागमयी गोपियां हैं वे सब आसपास है। उन सबों को यही दिखता है कि हम तो इनके सामने हैं। ये लीला शक्ति ने वहाँ ऐसा काम किया कि उन सभी गोपियों को यही दिखता है कि हमारा ही शकट इनकी बगल में, और हम ही देख रही हैं। इस प्रकार वे चल रहे हैं। तो वहाँ पर नए नए भाव और नई नई उत्प्रेक्षाएं पैदा होती हैं। यहाँ तक अपनी बात हुई। एक उत्प्रेक्षा हुई कि भाई ये चमक काय की है, कहाँ की? किमयम भो मुक्तावली, ये धरनी का मुक्ताहार है। अब ऊपर बड़ी धूल उड़ी, हजारों छकड़े, एक दो तो है नहीं, वह भूमि चिन्ह में इसलिए विस्तृत हो गई। वह कितनी लंबी चौड़ी हुई इसका कोई हिसाब किताब नहीं। और दो पंक्तियां चल रही हैं। एक पंक्ति में छकड़े हैं, शकट गाड़े, और दूसरी पंक्ति में गोधन। आकाश गोरज गोधूलि से परिव्याप्त हो गया, तमाम आकाश धूलि से भर गया। कल अपनी बात हुई एक उत्प्रेक्षा की कि मानो ये मिट्टी के तमाम महल बन गए आकाश में। आकाश में मिट्टी के बड़े सुंदर सुंदर किले बन गए। प्रेमियों ने देखा, बोले एक दिन ऐसा था कि ये पृथ्वी जो है ये धरा देवी भय क्रांत हो गई असुरों से। तब ये गाय का रूप धारण करके पहुंची ब्रह्मा जी के पास अपना दुख सुनाने के लिए। उस दिन बड़ी दुखी थी, गाय बनी थी, विधाता के पास गई, पर अब दिन पलटा तो आज उसका भाग्य जगा। वह आज श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का स्पर्श पा करके कृतार्थ हो गई। उन्हें स्पर्श सुख प्राप्त हो गया। ये जो उसे अप्रतिम सुख प्राप्त हुआ, पहले तो रोने लगी थी। इस अतुलनीय सुख की सूचना देने के लिए ब्रह्मा जी को मानो वह धीरज छोड़ करके और ऊंची उठने वाली हवा, उधार पवन से संचालित तमाम धूल राशि को लेकर के इस रूप में ऊंची उठती हुई धूल के रूप में पृथ्वी हर्ष से उत्फुल्ल होकर के
अपने स्वाभाविक रूप में ब्रह्मलोक की ओर दौड़े जा रही है। उस दिन तो ये दुख के भार से दबी रह करके नकली रूप में गई थी। पृथ्वी गाय बन करके गई थी ना, धरा रूप से नहीं गई। धरा पृथ्वी ये जो रजकण इसके रूप हैं, इस रूप में नहीं गई। वहाँ पर दीन थी, नकली रूप धारण करके गई और गई भी बड़ी मंद गति से, चल नहीं पा रही थी, भयक्रांत थी। आज ये आनंद अतिरेक से मानो चंचल हो गई और अपने सत्य स्वरूप में, रजकण के रूप में आज ये बड़ी तेजी से दौड़ती हुई ब्रह्मा जी के पास चली जा रही है, मानो ये बताने कि देखो देखो ब्रह्मा, हमारे दिन पलट गए। अब हमें श्री कृष्ण चंद्र के पाद पद्म का स्पर्श सुख प्राप्त हो गया। इस प्रकार से नई नई भाव लहरियां वहां उठ रही हैं सबके मन में। नंद रानी तो कभी उनकी बात सुन लेती है तो मग्न हो जाती है। रोहिणी जी तो ध्यान रखती थी कि ये दोनों बड़े चंचल नटखट हैं, कहीं कूद पड़े और चोट वोट लग जाए। पर नंद रानी तो समाधि में निमग्न हो जाती है, स्नेह सुधा समुद्र में डूब करके। बीच बीच में जब जागती है तो देखती है, इधर उधर देख रहा है तो दूसरी बातों में भुलाने लगती। उनकी बातें तो हो रही थी। इतने में श्याम सुंदर ने पूछा, मैया माता को न खलु गच्छन्त सम, अनजान बन करके ये कभी बात हुई थी, इनको ध्यान में रखिएगा कि यह भगवान जी का विशुद्ध अनुराग में लीला क्षेत्र है। केवल विशुद्ध अनुराग में ही सारी की सारी सामग्रियां हैं। यहाँ भगवान जी का ऐश्वर्य सर था, अप्रकट है। इसलिए इन सारी लीलाओं को ना खेल मानना चाहिए, ना तुच्छ मानना चाहिए। भगवान जी की प्रेम अधीनता का ये विचित्र अद्भुत निदर्शन है। श्याम सुंदर ने पूछा, मैया कहाँ जा रहे हैं हम लोग? माने कुछ पता नहीं है। छोटा सा बच्चा पूछता है, कहाँ जा रही? मैया बोली, पुत्र वृंदावन नामक जो वन है वहां जा रहे हैं। फिर बोले, मैया कब वापस लौटेंगे? बड़ी गोली बातें हैं, भोली भोली। ये सुनकर के मैया के अधरों पर मंद मंद मुस्कुराहट आ गई कि देखो ना कितना भोला है, इसको पता ही नहीं कि वहां बसने जा रहे हैं। मैया आनंद में भर करके बोली, अरे घर तो हमारे साथ ही जा रहा है, घर तो साथ चल रहा है, घर लौटने की कौन सी बात। श्री कृष्ण को बड़ा उल्लास हुआ, बोले घर साथ ही जा रहा है, तब तो बड़ी मौज होगी। जब घर साथ तो घर की सब चीज साथ, माखन भी साथ, गैया भी साथ, खिलौने भी साथ रहेंगे। बड़े प्रसन्न हुए। अब रास्ते में इधर उधर देखें, कभी पक्षी दिखें, कभी कोई पशु दिखें, कभी नक्षत्र दिखें, कभी कुछ दिखे। अब बार बार नई नई बात पूछे तो मैया के पास बैठ करके उनका कंठ पकड़ लिया, झूलने लगी। मैया आप बता, अच्छा मैया आप बता, वृंदावन है कहाँ? पुत्र जमुनाया पारे
बेटा जमुना के उस पार है। अब जमुना सामने आ गई। इनको जमुना की स्मृति हुई तो जमुना के बारे में प्रश्न होने लगे। ना मालूम कितने प्रश्न उत्तर जमुना के बारे में किए। फिर सोचा कि मैया से बहुत देर बात करते हो गई, अब रोहिणी मैया से कुछ बात करें। बोले, लघु माता का तत्र शात संपदस्ति। ऐ छोटी माँ, वृंदावन जाते हैं ये तो ठीक, पर ये तो बताओ कि वृंदावन में ऐसी कौन सी सुख संपत्ति है जो हम लोग इतनी मेहनत करके वहां पे जा रहे हैं। तमाम गाड़े बाड़े जा रहे हैं, वहां क्या बात है, क्या सुख संपत्ति है। मैया भी बड़ी वात्सल्यमयी है। मैया ने ये नहीं कहा कि वहाँ महल हैं, वहाँ खेत है, वहाँ ये है, वहाँ वे है। मैया ने उनके अनुरूप भी बात कही कि पुत्र, क्रीडा स्थानानि क्रीडानकानि चे बहुनी संति। अरे लाला, वहाँ खेलने के स्थान बहुत हैं और खिलौने बहुत हैं, खेलने की सामग्रियाँ और खेलने के स्थान बहुत हैं। बोले, खेलने की जगह? बोली हाँ, बहुत उत्साह और खेलने की सामग्री भी प्रचुर है। बोले, मैया उतरो उतरो, अभी उतर जाएं। बोली, अभी जमुना पार करना है, अभी ठहरो जरा। अब खेलने की बात याद आ गई तो अभी खेलना चाहिए। किसी तरह से मैया ने दूसरी बात चलाई। भुलाया बुलाया, अब इतने में जंगल आ गया। सघन वन से जा रहे हैं सब छकड़े, और ये चुपचाप थोड़े बैठे रहे। ये नई नई बात पूछते हैं और मैया उत्तर देती है इनके प्रश्न पर प्रश्न। बच्चों के प्रश्न बहुत हुआ करते हैं, प्रश्न पर प्रश्न करते हैं। अब चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। एक बड़ा भारी पीपल था, उसके असंख्य पत्ते थे और वह हिल रहा था। हवा से तो श्याम सुंदर ने पूछा, मैया ये क्या है? बोली, बेटा ये पीपल है। पीपल क्या होता है? बोली, पीपल पेड़ होता है। अच्छा। थोड़ा आगे बढ़े तो गुलर का पेड़ था, उसके फल लटक रहे थे। बोले, मैया इसमें करोड़ों करोड़ों अंडे दिख रहे हैं, ये मोरों के अंडे देखे थे कभी? बोले, ये अंडे लटकाए हुए ये क्या हैं? बोली, बेटा ये गूलर है। अच्छा, ये गूलर और ये पीपल है। याद करने लगे। आगे बढ़े तो एक था बड़ का पेड़, उसकी जटाएं फैली हुई थी। श्याम सुंदर बोले, इसके तमाम जटाएं हैं, ये साधु सा लगता है, इसकी तमाम जटाएं फैली हुई हैं, इसके अंग फैले हुए हैं। ये कौन सा पेड़ है मैया? तब मैया बोली, ये बड़ है, बड़वट है। इस प्रकार वन में जाते समय विभिन्न विभिन्न प्रश्नावली करते हैं, नई नई बात पूछ रहे हैं। लाला मैया उत्तर दे रही है। नया नया समा है। गोप और गोप सुंदरियों पर मानो अमृत की वर्षा करके श्याम सुंदर ने उन्हें परम आनंद में निमग्न करा दिया। गोपियां मस्त होगी, सबको सुनाई पड़ता है लीला शक्ति ने क्या किया।
कि प्रेमवती गोपियों को यदि दिखा कि हम बगल में चलने हैं, उनका मुख भी दिखे और बात भी सुने। सब अत्यंत आनंद सागर में निमग्न हैं और अमृत वर्षा हो रही है। फिर आगे बढ़े तो एक मयूर था, मोर देखा तो था पहले, पर यहाँ वह पंख फैलाए हुए था, तो भूल गए कि ये मोर है। बोले मैया ये कौन कौन पक्षी है? बोले बेटा ये मोर है। इतने में कोयल की कुह कुह ध्वनि सुनी, कोयल दिखी तो बोले मैया ये कुहू कुहू कौन कर रही है? मैया बोली बेटा ये कोयल है। इतने में कोई तोता था, वह राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण बोल रहा था। अब समझ नहीं कि ये कोई आदमी बोलता है, ये कोई पक्षी बोलता है। बोले मैया ये जो आदमी की तरह बोल रहा है ये कौन है? बोली बेटा ये सुआ है, सुआ। इतने में देखा कि कुछ वृक्षों पर बड़े सुंदर फूल खिले और भंवरे मंडरा रहे हैं, और कुछ जाकर के बैठ के उनका रस पीने लगे। गुंजार हो रहा है। बोले मैया ये पशुओं का पराग जो पी रहा है ये काला काला कौन है और घूं घूं गुंजार कर रहा है? बोली बेटा ये भंवरा भ्रमर है। इस प्रकार दोनों माताओं को राम श्याम दोनों बालक बृहदवन से वृंदावन जाते समय आनंद दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं, और तमाम जो गोप सुंदरियां हैं उन पर मानो आनंद परवाह बहा करके उनका अभिषेक कर रही हैं। सब आनंद सागर में डूब रही हैं। अभी जमुना जी थोड़ी दूर है तो मैया ने कहा बेटा कलेवा कर ले, भूख लगी होगी। जमुना जी तो अभी दूर है। बोले गाड़ी पर कलेवा करने? मैया बोली हाँ गाड़ी पर ही। बोले नहीं गाड़ी पर नहीं करेंगे, या तो गाड़ी रोको अन्यथा चलती गाड़ी पर नहीं करेंगे। मैया ने कहा कि भाई गाड़ी रोको। छकड़ा रुक गया। बोले अब उतरते हैं मैया, बिना उतरे तो खाएंगे नहीं। बोली अच्छा उतरो। वहाँ एक सुंदर पेड़ था, जंगली बड़ा भारी पेड़ था, उसकी छाया थी। वहाँ छाया में बैठ के बोले मैं अकेले नहीं खाऊंगा, बुलाओ सब सखाओं को। सब सखा आई।